तो यार, सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरी हर वीडियो में मेरे को इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को जैसे अभी शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही करते रहना यार, अपने दोस्त को सपोर्ट करते रहना। तो यार, मैं अपनी वीडियो में उत्तराखंड हिस्ट्री एंड कल्चर की जो मैंने एमसीक्यू सीरीज़ चला रखी है, इसमें आज हम लोग 802 एमसीक्यू नंबर में पहुंच गए हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट अपनी वीडियोस में 801 तक का सारे एमसीक्यूज़ कर दिए थे विद फैक्ट्स, हर एक वर्ड लाइन टू लाइन हर एक चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट अपने एमसीक्यू पार्ट की सीरीज़ में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुंगाड़ी, तिमारी, मिजारी निम्न में से किससे संबंधित हैं? आंसर है डी, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। पुंगाड़ी, तिमारी, मिजारी ये सभी गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित हैं। पुंगाड़ी कर यह एक प्रकार का भूमि कर था। सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। पुंगाड़ी कर यह एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, पुंगाड़ी कर भूमि कर था, सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। नेक्स्ट है मिझारी कर, शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। वे ब्राह्मण जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होते थे जागरिया ब्राह्मण कहलाते थे। जागरिया ब्राह्मण कहलाते थे। जो शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मण से लिया जाने वाला कर मिझारी कर था। वे ब्राह्मण जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होते थे उन्हें जागरिया ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, पुंगाड़ी कर, मिझारी कर ये गोरखाकालीन कर व्यवस्था थी। तिमारी कर फौजदार और सूबेदार जैसे अधिकारियों पर लगाए जाने वाला कर था। फौजदार और सूबेदार जैसे अधिकारियों पर लगाए जाने वाला कर तिमारी कर था। पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी। ठीक है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। यूके ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2025 का क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ। उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? उर्दू और हिंदी। ये वीडियो पटवारिया क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ। उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद उर्दू और हिंदी भाषाओं में छपता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी का था। इसका प्रकाशन स्थल नैनीताल और प्रकाशक जयदत्त जोशी थे। जयदत्त जोशी। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आप लोग कहीं पर अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जयदत्त जोशी, इसके प्रकाशक जयदत्त जोशी थे। यह उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी और देवनागरी लिपि का समाचार पत्र था। हालांकि यह उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? उर्दू और हिंदी। अब देखो, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे इस बार इसने वीडियो बंटवारे क्वेश्चन में 2025 में जो हुआ था उसमें पूछा इसने समय विनोद किन भाषाओं में छपता था, अपने उर्दू और हिंदी कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हो सकता है कि वैसे तो बहुत रेयर चांस है, क्वेश्चन तो रिपीट होता नहीं है। थोड़ा सा अगर इसे मतलब मॉडिफाई करके अगर ये क्वेश्चन को डालना चाहे किसी पेपर में आने वाले एग्जाम्स के, तो इसमें यह डाल सकता है कि उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किस इसके प्रकाशक कौन थे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना जयदत्त जोशी। और कहाँ से प्रकाशन होता था? नैनीताल से। दो चीज़ें याद रखना, अब नए पेपर के लिए तैयार रहना। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये वीडियो पटवारी का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। समाचार पत्र और वर्ष: गणदेश 1928 में छपा। हितैषी 1935। तरुण कुमाऊं 1922। गढ़वाल समाचार 1902। गणदेश 1928, हितैषी 1935, तरुण कुमाऊं 1922, गढ़वाल समाचार 1902। गणदेश 1928, हितैषी 1935, तरुण कुमाऊं 1922, गढ़वाल समाचार 1902। ठीक है, गणदेश हमारा 1928, हितैषी हमारा 1935, तरुण कुमाऊं हमारा 1922, गढ़वाल समाचार 1902। तो इसका आंसर नंबर क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? सूरज सबका। विद्यासागर नौटियाल की सूरज सबका है कृति में रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है। यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। यह पुस्तक सांस्कृतिक विरासत, देशभक्ति और बलिदान की घटनाओं को उजागर करती है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? सूरज सबका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का गैत्यार त्योहार
पिथौरागढ़ का गैतियार त्यौहार किससे संबंधित है? पशुओं की रक्षा के लिए। युग SSC वीडियो पटवारी 2025 का क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ का गैतियार त्यौहार पशुओं की रक्षा तथा कृषि से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूस्तामानू मेला कहाँ आयोजित होता है? पिथौरागढ़। मूस्तामानू मेला का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जाता है। इस मेले का आयोजन हर वर्ष अगस्त से सितंबर माह के मध्य किया जाता है। इस उत्सव में स्थानीय ग्रामीण वर्षा के देवता भगवान मोस्टा की पालकी निकालते हैं और उनका पूजन करते हैं। मैं आप लोगों को जैसे लास्ट क्वेश्चंस में अपनी लास्ट क्लासेस से सब हर बार बताता आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जो मैं ये फैक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इन फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान रख लो। जैसे अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग और अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप लोग वीडियो को रोक के मैं अच्छे से इसको आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट फैक्ट्स को याद रखो क्योंकि फैक्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन रिपीट होगा, बहुत 0.001% चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डाल सकता है, जैसे इस उत्सव में स्थानीय ग्रामीण वर्षा के देवता भगवान मोस्टा की पालकी निकालते हैं और उनका पूजन करते हैं। पूछ सकता है इस त्यौहार में कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान मोस्टा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे करके जो मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ ये मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि आप लोगों को खाली टाइम बर्बाद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप लोगों को फैक्ट पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट है और मैं भी खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं भी फैक्ट पढ़ता जा रहा हूँ जिससे कि प्रिपरेशन ईजी हो जाए आने वाले क्वेश्चंस के आगे आने वाले पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम सैगमो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस उत्सव का 8 वर्षीय चक्र होता है। आलम सैगमो चूमो उत्सव तिब्बती मूल का उत्सव है जिसे स्यासेर रिमचिम भी कहते हैं, जो उत्तराखंड को सांस्कृतिक परिदृश्य से जोड़ता है। यह उत्सव 12 वर्षीय चक्र होता है, न कि 8 वर्षीय। अच्छा, मतलब इसका आंसर ये है, इस उत्सव का 12 वर्षीय चक्र होता है। स्यासा रिमचिम भी कहा जाता है, ये भी सही है। तिब्बती का पुल, ये भी सही है। ये 8, ये वाला गलत है, 8 की जगह 12 वर्ष का होता है। ठीक है। सोमनाथ मासी मेला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी, सोमनाथ मासी मेले का आयोजन कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी गांव के रामगंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। इस मेले में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है। पहली सत्र को सल्टिया मेला कहा जाता है तथा मेले में बैलों का व्यापार होता है। ठीक है, मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये गलत है। मेले में नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है। पहली रात्रि के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। मेले में बैलों का व्यापार होता है। ठीक है, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण भी कहा जाता है? क्या आंसर है? ए, गुणानंद डंगवाल पथिक। रामायण का गढ़वाली अनुवाद श्री गुणानंद डंगवाल पथिक द्वारा किया गया था। इसे गण भाषा लीला रामायण कहा जाता है। गण भाषा लीला रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर है सी, उपयुक्त दिए गए मेले तथा उनसे संबंधित युग्मों में से युग्म सुमेलित नहीं है क्योंकि चित्रशिला मेला रानीबाग हल्द्वानी में लगता है। ये रानीबाग, ठीक है, इसको काट देना। रानीबाग हल्द्वानी में लगता है, न कि गोपेश्वर से। जबकि अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं। पौड़ी एकेश्वर मेला, बिखौत मेला अगस्त्यमुनि, स्यालदे बिखौती मेला, चित्रशिला मेला रानीबाग। ठीक हो गया। नुणाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है? जौनसर बावर। नुणाई का प्रसिद्ध मेला उत्तराखंड के जौनसर बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। इस क्षेत्र के लोग अपने देवताओं का सम्मान करने और सामुदायिक बंधन को मजबूत करने के लिए इस मेले का आयोजन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गोताई घिनौड़ सिटौल क्या है? विभिन्न प्रकार के पक्षी। गोताई घिनौड़ तथा सिताउल उत्तराखंड में पाए जाने वाले स्थानीय पक्षियों के नाम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन पक्षियों को उनके स्वर, रंग, रूप और प्राकृतिक आदतों के आधार पर पहचानते हैं। गोताई घिनौड़ और सिटौल विभिन्न प्रकार के पक्षी।
निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्तवानु मेला आयोजित होता है? अभी पढ़ा था हमने पिथौरागढ़ में। मोस्तवानु मेला उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित होता है। यह मेला पिथौरागढ़ शहर के ऐतिहासिक मोस्तवानु मंदिर में हर वर्ष सितंबर माह से आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं? कस्टमरी लॉ ऑफ पुस्तक के पन्नालाल। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक पन्नालाल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जियोलॉजी ऑफ द हिमालय शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं? ए गैंसर। ऑगस्ट गैंसर एक स्विस भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने हिमालय क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना, चट्टान प्रकार और पर्वत निर्माण प्रक्रिया का स्पष्ट एवं विस्तृत अध्ययन किया। उनकी यह पुस्तक हिमालयन भूविज्ञान के लिए एक क्लासिक संदर्भ मानी जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं? ए गैंसर। नेक्स्ट है, होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ई शेरमैन ओकले। होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक ई शेरमन ओकले हैं। इस पुस्तक में हिमालय क्षेत्र के गढ़वाल और कुमाऊं में प्रचलित धर्म, परंपरा और भूदृश्यों के बारे में चर्चा की गई है। होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ई शेरमन ओकले। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना किस नगर में है? नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया गया था। रामनगर के ढिकुली निवासी रजानंद छिमवाल ने साल 1874 में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना की। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना के बाद नैनीताल के सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा को भी आर्य समाज से जोड़ दिया गया। अच्छा, उत्तराखंड के प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना किस नगर में हुई है? नैनीताल में। भिटौली से आप क्या समझते हैं? विवाहित पुत्री के मायके की ओर से दी जाने वाली भेंट। ठीक है। उत्तराखंड में भिटौली का अर्थ चैत महीने में विवाहित बहनों या बेटियों से मिलने और उन्हें उपहार देने की एक विशेष परंपरा है। इस परंपरा में भाई या पिता अपनी विवाहित बहन या बेटी के ससुराल जाकर उनसे मिलते हैं और नए कपड़े, उपहार और मायके से बने पकवान देते हैं। यह परंपरा कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेणी नाग उ वासुकी नाग, वेणी नाग तथा धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बासुकी नाग, धौली नाग और वेणी नाग मंदिर हैं। वेणी नाग मंदिर पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में स्थित है। यह एक रहस्यमय मंदिर है जहां नगाड़े में बैठकर वेणी नाग देवता आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सत्यनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? देवलगढ़। नाथ संप्रदायों का गढ़ माने जाने वाले देवलगढ़ के मंदिर समूहों में सत्यनाथ का मंदिर भी अति विशिष्ट स्थान रखता है। इस मंदिर को न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड में सत्यनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? देवलगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु उदासी संप्रदाय से संबंध था? गुरु राम राय जी ने देहरादून में एक गुरुद्वारा दरबार साहिब बनवाया। यहाँ पर विद्यार्थियों को निःशुल्क संस्कृति व ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। गुरु राम राय साहिब ने उदासीन संप्रदाय की स्थापना की। वर्तमान में महंत देवेंद्र दास जी इस परंपरा में 10वें महंत हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु उदासी संप्रदाय से संबंधित था? गुरु राम राय। नेक्स्ट है, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? हुड़किया बोल उत्तराखंड में धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है। इस नृत्य का नाम हुड़का ड्रम जिसे कहते हैं हुड़का से लिया गया है और बैल गीत से लिया गया है। यह लोक पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं में अधिकांशतः मनाया जाता है। कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? हुड़किया बोल। नेक्स्ट है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? अशोक चल्ल। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में अशोक चल्ल का नाम उल्लेखित है। त्रिशूल के निचले फलक पर नेपाल के मल्ल राजा अशोक चल्ल का 1191 ईस्वी का लेख भी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है, छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? रवाई जौनपुर। छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के रवाई जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है।
छोपती गीत के साथ आमतौर पर एक नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाता है जिसे छोपती नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य गतिशील और मनोरंजक होता है। ठीक है। छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड किस क्षेत्र से संबंधित है? रवाई जौनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है। यह एक वायु वाद्य यंत्र है। यह बांस से बना होता है। इसे बीनोन भी कहा जाता है। अलगोजा दो चोंच वाली बांसुरी होता है। एक बांसुरी धुन के लिए और दूसरी ड्रोन के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? अलगोजा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? वृद्ध बद्री मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। यह बद्री क्षेत्र में सप्र बद्री मंदिरों में से एक है। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? वृद्ध बद्री। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु चौमू देवता का मंदिर चंपावत जिले के चमल देव नामक स्थान पर स्थित है। चौमू देवता की पूजा दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इनकी तुलना वैदिक देवता पोषण से की जाती है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? चंपावत। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है। पूर्णागिरि मंदिर समुद्र तल से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में कुमाऊं के राजा ने करवाया था। देवी पूर्णागिरि की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित करवाई। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? चंपावत जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? रम्माण। उत्तराखंड के रम्माण लोक नृत्य को वर्ष 2009 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। यह चमोली जिले के सलूर डंगरा गांव में स्थित भूमपाल देवता के मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष बैसाखी के दिन किया जाता है। इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। चांचरी नृत्य उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों की सीमाओं में प्रचलित एक लोक नृत्य है। छोलिया नृत्य प्रत्येक वर्ष पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में युद्ध के बाद के उत्सव का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। झुमेलो नृत्य महिला के दिल की पीड़ा और प्यार को व्यक्त करता है। यह लोक नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। एसाई वाक। फैक्ट ये कह रहा है, 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ एसाई वांग गढ़वाल आया था। उत्तराखंड में चाय की खेती का सर्वप्रथम बिशप हेबर ने 1824 ईस्वी में की। अल्मोड़ा के लक्षेश्वर व भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप ली गई। 1843 में कैप्टन हडल्स्टन ने पौड़ी और गड़ोली में चाय के बागान की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? नास्तिक पंथ। उत्तराखंड में नास्तिक पंथ ने अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है। नास्तिकवाद अथवा नास्तिकता वह सिद्धांत है जिसमें लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है? नास्तिक पंथ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? लोकरत्न पंत गुमानी। लोकरत्न पंत गुमानी पंत के नाम से भी नहीं जाना जाता है, को कुमाऊनी कविता का संस्थापक माना जाता है। लोकरत्न पंत गुमानी उत्तराखंड के खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? गिरिजादत्त नैथानी। पुरुषार्थ के संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उदारवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने
समयानुरूप राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विकास को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। पुरुषार्थ ने प्रेस एक्ट से लेकर रोलेट एक्ट तक सभी स्तरों पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक हैं? गिरिजादत्त नैथानी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। रुद्रप्रयाग। कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगभग 38.8 किलोमीटर दूर कनकचौरी नामक स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर क्रौच पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह उत्तराखंड में कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? गोरान पेस्केलेविच। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन प्रसिद्ध सर्बियाई निर्देशक गोरान पेस्केलेविच ने किया था। गोरान पेस्केलेविच ने अपनी फिल्म देवभूमि के साथ उत्तराखंड को विश्व सिनेमा के नक्शे पर रखा। 41वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देवभूमि का प्रीमियर हुआ, जिसमें देवभूमि फिल्म सुंदर उत्तर भारतीय पहाड़ी राज्य के जीवन का एक गूढ़ दृश्य प्रस्तुत करता है जो 2013 में बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में? मूर्तिकार। अवतार सिंह पवार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। पवार का जन्म वर्ष 1929 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने कला और शिल्प कॉलेज लखनऊ में नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर जैसे मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध दिग्गजों के संरक्षण में चित्रकला सीखी और वहां उन्होंने मूर्तिकला क्षेत्र में काम किया। उत्तर प्रदेश ने उन्हें 1994 ईस्वी में यश भारती पुरस्कार दिया था। यश भारती पुरस्कार अवतार सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? मौलाराम। गणिका नाटक के लेखक मौलाराम थे। मौलाराम एक चित्रकार थे जिन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की गढ़वाल शाखा की शुरुआत की थी। मौलाराम ने शुरू में कांगड़ा शैली को मुगल शैली में चित्रित किया था। उन्होंने 1800 ईस्वी में गणिका नाटक तथा गणगीता संग्राम भी लिखा था। गणिका नाटक गणगीता संग्राम मौलाराम ने। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? पीरान कलियर रुड़की। पीरान कलियर शरीफ 13वीं शताब्दी के चिश्ती सूफी संत की दरगाह है। यह हरिद्वार के दक्षिण की ओर स्थित हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का एक उदाहरण है। इसकी स्थापना अफगान शासक इब्राहिम लोदी द्वारा की गई थी। इब्राहिम लोदी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा। रंगवाली पिछौड़ी के लिए अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण नगर तथा अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है। कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा जिले की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद्र के द्वारा की गई थी। कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा जिले की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद्र द्वारा की गई थी। ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? खुदेड़। खुदेड़ गीत उत्तराखंड के गढ़वाल में गाया जाने वाला गीत है जो बसंत के मौके पर गाया जाता है। अतः खुदेड़ गीत लोक नृत्य गीत नहीं है। ठीक हो गया। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले का समयावधि मानी जाती है। समयावधि मकर संक्रांति से वैसाखी तक। हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मकर संक्रांति से वैसाखी तक मानी जाती है। हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर है जो कि नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक तथा प्रयाग इन चारों स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह कौन सा है? गोलू देवता। उत्तराखंड के स्थायी देवता गोलू देवता के मंदिर में पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाई जाती है। ठीक है। गढ़वाल मंडल में चलांदा या घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को माना जाता है? महासू देवता। गढ़वाल मंडल में महासू देवता को चलांदा या
घूमने वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में नंदा देवी के मेले का इतिहास यद्यपि अधिक ज्ञात नहीं है, तथापि माना जाता है कि राजा बाज बहादुर चंद्र सन 1638 से 1678 ही नंदा की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। इस विग्रह को वर्तमान में कचहरी स्थित मल्ला महल में स्थापित किया गया था। बाद में कुमाऊं के प्रशासन में नंदा की प्रतिमा को वर्तमान दीप चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित करवाया था। दीप चंद्रेश्वर मंदिर वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट है नंदा राजजात को मनाया जाता है डैश अंतराल के बाद 12 वर्ष। नंदा देवी राजजात भारत के उत्तराखंड राज्य में होने वाली एक नंदा देवी की धार्मिक यात्रा है। यह उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। अंतिम जात सन 2014 में हुई थी। अगली राजजात सन 2026 में होगी। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राज राजेश्वरी कहकर संबोधित किया जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को ही पार्वती के रूप में माना जाता है। ठीक है। नंदा राजजात को कब कब माना जाता है? 12 वर्ष के अंतराल के बाद। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ। गंगोत्री की हाइट 3042 मीटर। हरिद्वार गंगा मंदिर 3131 मीटर। गुप्त काशी 1319 मीटर। तुंगनाथ 3640 मीटर। ठीक है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? शैव और शाक्त संप्रदाय। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव शैव व शाक्त संप्रदाय का पड़ा है। उत्तराखंड में शैव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? शैव और शाक्त संप्रदाय का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? प्रश्नों में उपयुक्त सभी लोक गाथाएं हैं। हारुल, जागर, लाड़ी शाह और रमोला। महाभारत की गाथा पर आधारित है। यह जौनसार का प्रमुख लोक नृत्य है। पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहा जाता है। रमोला गढ़वाली लोक कथा है। लाड़ी शाह जम्मू कश्मीर की लोक गाथा है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। अच्छा, ठीक है।